वो जो माता जी बैठी पीछे जाए कोई श्री राम। वो देखो वो जो चश्मा लगा करके है, आपके पीछे तीसरे नंबर। आप अरे वो जो डोकरी अम्मा बैठी उनके पीछे, आपके आगे। हाँ जी जी, हाँ ये मैया मैया चश्मा वाले के आगे। हाँ जी जी जी, हाँ जिन्होंने हाथ उठाया। आइए बोलो सीताराम 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 सीताराम। जय सिया राम। जय सिया राम। जय सिद्धेश्वर बालाजी। जय सिद्धेश्वर बालाजी की। सिद्धेश्वर धाम की जय हो। जय श्री राम। जय सिया राम। जय सिया राम। जय सिया राम। गुरुदेव की, बालाजी की जय हो। बालाजी की जय। हमारा जयकारा न लगाया करो, हम जितने हैं उतने ही अच्छे हैं, आसमान पे न चढ़ाया करो। बोलो सीताराम। हम सबको कहें एक बात, हमारी बातों को बुरा ना मानना। हम ना तो हम कोई भगवान हैं ना कोई संत हैं, हम तो केवल बालाजी के सेवक हैं, माता पिता के पुत्र हैं। और जैसे हनुमान जी हमको आदेश देते हैं वैसे हम मार्ग पर चलते हैं। एक बात कहें तो इंसान कभी भगवान नहीं हो सकता है, एक गुरु का शिष्य हो सकता है, एक प्रभु का भक्त हो सकता है, एक पिता का पुत्र हो सकता है, एक माँ का पुत्र हो सकता है। लेकिन एक बात कहें, इंसान कभी भगवान नहीं हो सकता है, लेकिन भगवान के रूप में जरूर हो सकता है। क्योंकि देखो, पहले राम से बड़ा जो राम का नाम है, राम से बड़ा जो राम का नाम है पहले वो था। फिर जो अभी राम जी प्रेजेंट में है, जो अयोध्या में बैठे, राम दो हैं ये तुम ध्यान रखना। एक राम वो जो दशरथ का पुत्र जो अयोध्या में बैठे हुए, एक राम वो जो निरंतर भगवान शंकर के हृदय में विराजमान होकर के राम नाम का जप करते रहते हैं। राम दो है ये तुम ध्यान रखना। जो अयोध्या में बैठे वो दशरथ जी के पुत्र हैं, लेकिन जो शंकर जी के हृदय में बैठे हुए हैं वो शंकर जी के रूप में ही विराजमान, शंकर जी के हृदय में बस करके राम नाम की भक्ति करते रहते हैं। जिनको कहते हैं राम से बड़ा राम का नाम, वो शंकर जी के हृदय में है, लेकिन जो राम जी हैं वो अयोध्या में बैठे हुए हैं। बोलो सीताराम। आप कहां से आए हैं श्री राम? माइक लीजिए आप। दिल्ली से आए आप? जी जी। देखो बालाजी की कितनी बड़ी कृपा थी, दिल्ली वालों को भी बालाजी ने 4 चांद की कृपा दी थी। देखो बालाजी के चरणों में दिल्ली से भी आते। भारत की राजधानी क्या है? तेज से बोलो। हमको पता है अभी तुम कंफ्यूज में बोलते हो, अगर हम किसी से कुछ पूछते हैं तो तुम कंफ्यूज में बोला करते हो। बोलो सीताराम। क्या अर्जी है श्री राम बालाजी के चरणों में? क्या कष्ट है, क्या आप बताइए। पूरे पेट में जकड़न रहती है और पेशाब भी नहीं होता मुझे, और पूरा मस्तिष्क भी बड़ा जकड़ा हो रहा है। और रिपोर्ट में कुछ नहीं आता, 10 साल से हमारा बर्बाद है। और वो चलता है पेट, गवर्नमेंट जॉब में कभी यहाँ पकड़ता है कभी यहाँ पकड़ता है। अच्छा, और मेरी मिसेज कभी सांस करती है। अच्छा, आप कहाँ तक पढ़े हैं? मैं आप माइक से बोलिए, इन बच्चन का भी सुनाई दे जो स्कूल के आगे पढ़े हैं। जी मैं 10th पास हूँ मैट्रिक। लेकिन गवर्नमेंट जॉब में। अच्छा, आप हमसे कभी बताए तो नहीं? जी नहीं, कभी कुछ मिले भी नहीं, पहली बार मिल रहे हैं। अच्छा जी जी, ये मिली है पहले, लेकिन मतलब आपको हम नहीं जानते थे, अर्जी आपकी जी स्वीकार जी हुई है। मेरी स्वीकार। आप मानते हैं कि कोई पहले से पर्चा में लिख करके रख ले? प्रभु ने जब से आपको देखा है तो मुझे लगता है कि ये हो सकता है बालाजी की कृपा से। मैं बागेश्वर बाबा के पीछे बहुत भागी हूँ। जी। देखी हूँ लाइव जी। में, नौबतपुर, पटना, जी। कहाँ भागी हूँ मैं, अच्छा। देखी हूँ। और आपका दरबार जो मैंने देखा तो मैंने कहा ये सत्य है, हमेशा मैंने कहा ये सत्य है। यहाँ आइए आप पास में आइए आप। हमारे शब्दों पर ध्यान देना है। जहां भी हम गलत पढ़े या हमारी पेन ज्यादा तेज खसक जाए तो आप कहिएगा कि नहीं, आप धीरे धीरे पढ़िए, ठीक है? परेशान है, पूरा घर परेशान रहता है। बीमारी रहती है आपके यहाँ,
बीमारी रहती है आपके यहाँ, आप परेशान हैं, आशीर्वाद लेने आए हैं, बहुत ज्यादा दिक्कतें हैं, कृपा हो जाएगी, बालाजी का कार्य चलेगा, आशीर्वाद। यही लिखा? जी जी अच्छे से पढ़िए। उसके अलावा क्या कुछ लिखा बीमारी के अलावा? जी नहीं, कुछ नहीं लिखा। अच्छे से आप देखिए। सिर्फ बीमारी है, परेशान है, बीमारी रहती है। परेशान है, बीमारी रहती है आपके यहाँ, बहुत ज्यादा दिक्कतें, शारीरिक कष्ट है, घर में अशांति है, बीमारी से बहुत ज्यादा परेशान हो, भौतिक बाधा के कारण ये दिक्कतें हो रही है, ये आपको करवाया गया है, इसके कारण ये दिक्कतें हो रही। काली उच्चाटन श्मशान की शक्ति का प्रयोग करवाया गया है। अरुण नाम के व्यक्ति से काली उच्चाटन शक्ति का प्रयोग करवाया गया है। धीरे धीरे दिन प्रतिदिन आपका शरीर घटता ही जा रहा है, दिन प्रतिदिन आपका शरीर घटता ही जा रहा है, दवाई निरंतर चलती ही जा रही है, शरीर में शक्ति नहीं मिलती है कि आप भक्ति भी कर पाए और जॉब भी आप कर पाए। नहीं, आपका बिल्कुल मन नहीं लगता है, दिन भर ऐसे लगता है कि बैठे रहें, और शरीर दिन प्रतिदिन घट ही रहा है, ग्रोथ शरीर का बढ़ नहीं रहा है, भटके बहुत ज्यादा हो, भटके बहुत ज्यादा हो, लोगों ने बहुत गलत गलत बताया भी, लोगों ने बहुत लूटा भी, खसोटा भी, हर चीज की है, लेकिन आराम नहीं दे पाए हैं। बालाजी की कृपा से आपको आज से ही आराम लगना चालू हो जाएगा। आशीर्वाद। जय सिद्धेश्वर बालाजी, सिद्धेश्वर धाम की, सन्यासी महाराज की। ये करवाया गया है। दरबार के बाद हम आपसे चर्चा करेंगे, उसमें आपको हम मारेंगे, ठीक है? दरबार के बाद जैसे ही हम अंदर जाएंगे तो सबसे पहले हम आपसे मिलेंगे। दोनों हाथ की मुट्ठी बांधिए आप। अब हम दरबार के बाद इसीलिए हम चर्चा करेंगे, क्योंकि माइक से इसलिए नहीं बताएंगे हम, क्योंकि हमको भी जो है बचना पड़ता है। मान लो अगर हमने बता दो, अभी वो तुम्हारे पीछे पड़ा है, हमारे पीछे पड़ जाए, मान लो बाप का तो कोई कुछ नहीं कर पाता, बाप बाप ही होता है, बेटा बेटा ही होता है, लेकिन नहीं कहते कि अगर थोड़ी बेटा अगर परेशान करता है तो बाप को परेशान होना पड़ता है। वो व्यक्ति कर तो कुछ नहीं पाएगा, लेकिन अगर क्यों किसी के प्रति करे, वो हम केवल ये चाहते हैं क्यों हमारे प्रति वो गलत भावना रखे, इसलिए हम ज्यादा करके माइक में नहीं बताते हैं। ये डरते तो किसी के बाप से नहीं, बालाजी के अलावा। हमारी बातों को बुरा लगे तो क्षमा करना। बाप इसलिए कहते हैं क्योंकि पहले जो है, आज से 20 साल पहले पापा मम्मी और मॉम डैड कोई नहीं जानता था, मताई बापा ही जानते थे सब। बताओ, सही बताओ, अच्छा है? बोलो, पहले लोग क्या कहते थे? बाबूजी और बाप, हाँ, दीदी और दादा, माता जी ने बता दिया। लेकिन आज क्या चल गया है बताओ तुम? आज देखो 80 साल की माता जी बता रहे हैं, बोलो सीताराम, बोलो जय सिया राम। बीच बीच में दरबार में सत्संग इसलिए होना चाहिए कि शायद तुम्हारे हंसी को देख करके हनुमान जी प्रसन्न हो जाएं और उसी हंसी को तुम्हारे जीवन में लौटा दें। ये भी हनुमान जी की बड़ी महिमा है, क्योंकि हनुमान जी कहते हैं कि जीवन तुम्हारा कितना भी दुखी हो, लेकिन अगर तुम्हारा कोई दरवाजा खटखटाए ना, तुम हंस करके ही खोलना, क्योंकि जब थोड़ी सी मुस्कुराने में प्यारे फोटो चित्र अच्छा आ सकता है, तो ज्यादा मुस्कुराने में क्या तुम्हारी जिंदगी नहीं बदल सकती? बताओ, तुम बदल सकती हो। बोलो सीताराम। नियम हम दरबार के बाद देंगे आपको। दरबार के बाद हम चर्चा करेंगे आपसे, सब बताएंगे कौन किया, क्यों किया है, पूरा उसका एड्रेस बता देंगे और ज्यादा दूर का नहीं है, बहुत नजदीकी है, आपको बताएंगे तो आपको तुरंत स्मरण आ जाएगा। चलिए दरबार के बाद हम मिलते हैं आपसे। बोलो सीताराम, जोर से बोलो सीताराम। धाम की जय हो। आपने मूर्ख तो नहीं बने? माइक से बोलो। एकदम सत्य है प्रभु जी, हमने गलत तो नहीं बताया? कुछ भी नहीं, एकदम बीमारी से परेशान है और न भर्ती कर पाते, हमेशा सोचते हैं भर्ती कैसे करें, अच्छा। करने ही नहीं देता, पकड़े रहता है और बार-बार पेशाब भी जाते हैं, वो मुट्ठी से पकड़ता है, ऐसे लगता है कि मुट्ठी से पकड़ता है। हाँ, वो क्या है, जब वहां से जब वो शक्ति अपनी छोड़ता है, जब वो अपनी शक्ति छोड़ता है अचानक से होता है। नहीं, हमेशा ये ऐसे हमेशा इधर करता है, यहाँ हो जाता है। हाँ, वही अचानक से। चारों तरफ करता रहता है। चलिए फिर दरबार के बाद हम चर्चा करते हैं।